हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी सेट का सेट प्रैक्टिस 5 लेकर आया हूँ, जो आपका सेट नंबर 5 होगा और 72 बीपीएससी का लिए आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, ग्रीस ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किया, जो पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? इसको बनाना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर का 22% होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित सैम यूएन, SAM सैम यूएन और एकमा क्या है? EKAM एकम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी AI आधारित समाधान और AI क्लाउडिंग प्लेटफॉर्म है। स्वदेशी AI आधारित समाधान और AI क्लाउडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। हम आपको निम्नलिखित में सुमेलित करना है। तो नींबू का रस, तो इसका pH मान कितना होता है? तो नींबू का रस का हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। फिर है जठर रस, तो जठर रस का हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाएगा 10। फिर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का हो जाएगा 14। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का C, B का 2 का B, 3 का D और 4 का A होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका अंतर योग 1/7 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना होगा। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 96। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही है? पूछा गया कौन सही है। एक में है टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। 2 में फ्यूज का विद्युतमय तार जोड़ा जाता है। 3 में विद्युत बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्न में से किस ग्रह में वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शुक्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। भारत विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछा कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, यह कृषि के लिए एक खुला और संधिबद्ध डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, DPI है। यह कृषि के लिए एक खुला और संघीबद्ध डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, DPA है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर खारवेल से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। देश की पहली बार झरनों की गणना किस राज्य में की गई? झरनों की गणना सबसे पहली बार देश में कब की गई है, किस राज्य में की गई है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है। भूल जाने का अधिकार राइट टू फॉरगेटन RTBF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट की निजी जानकारी को हटाने की मांग करना। इंटरनेट से निजी जानकारी को हटाने की मांग करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटल बनाना। भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटल बनाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित किया था? तो अपने को बिहार बंगाल का स्वतंत्र घोषित किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर इल्तुतमिश ने घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, कीटों को पुनः कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंड, निफ और वयक्स। अंड, निफ और वयक्स। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जगजीवन राम के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, भारत में चाय निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में चाय निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में चाय निर्यात 90% से अधिक हिस्सा काली चाय का है। कहता है भारत में चाय निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा काली चाय ब्लैक टी का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, लोकसभा अध्यक्ष का पद हटाने के लिए है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को हटाने के लिए है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी कथन सही है। सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बी में प्रस्ताव पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सी में है चर्चा के दौरान अध्यक्ष सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त में ए, बी और सी तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिसे भारतीय शासकों को व्यापक आक्रोश फैल गया। कथन ए में है हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। कारण में है इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने मिलाने की अनुमति दी। आपको सही विकल्प को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 है आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने की। किसने? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के माध्यम से संबंध को श्रेष्ठता का चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना और कनेरी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना AMPLADS का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज कहाँ था? पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज कहाँ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखेंगे 24। 1927 में पटना के वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1927 में पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
गणेश दत्त समिति की स्थापना किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी? सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को 1960 ईस्वी में सिंधु जल संधि हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। निर्वाचक नियमावली के संदर्भ में फॉर्म 7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? निर्वाचक नियमावली के संदर्भ में फॉर्म 7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मतदाता सूची के नाम हटाने या उसे आपत्ति दर्ज करने के लिए। मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मिस्र और गाजा के बीच स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। 1965 से 1967 के बीच भारत और किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी? 1965 से 1967 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब उत्पन्न हो गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार में उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। चर्चा में रही उर्मिला झील के बारे में क्या सही है? उर्मिला झील के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील और अत्यधिक खाली है। यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे खाली है। उर्मिला झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। 2014 पंजाब और अजनाला में एक प्रयुक्त कुएं की खुदाई से प्राप्त 282 कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण ने मुख्य रूप से 1857 के सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, हैप्लो ग्रुप और अस्टांशियम आइसोटोप अनुपात जो गंगा मैदान के मूल को दर्शाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धर्मस्थनिज कहा जाता था। क्या? धर्मस्थनिज। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थनिज कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है। देखेंगे डुम्सडे ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध थवाइट्स ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में है। आपको डुम्सडे ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध थवाइट्स ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो आपको किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु अनुग्रह किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। जियो पारसी योजना किस मंत्रालय के क्रियान्वित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यकों मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। 35 है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? 57वां संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का सहकारी समिति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। एक नाव जितने समय में धारा की दिशा 36 किलोमीटर जा सकती है उतने ही समय में धारा विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव में चाल ज्ञात कीजिए। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, जहां मैथ और रीजनिंग है वहां बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 37 हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर 11 पूर्वाहन होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 हम देखते हैं, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 21। कितना? 38 का 21। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, पीएम राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ये है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार करना पीएम राहत योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है, क्यास्नूर फोस्टी डिजिट जिसे मंकी फीवर कहा जाता है, किसके द्वारा फैलता है? क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजिट जिसे मंकी फीवर भी कहा जाता है, किसके द्वारा फैलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा संक्रमित टीके काटने से फैलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, 3 स्टेम टेक्नोलॉजी का उपयोग हाल ही में किस क्षेत्र में चर्चा में रहा है? 3 स्टेम टेक्नोलॉजी का उपयोग हाल ही में किस क्षेत्र में चर्चा में रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा अगली पीढ़ी को लड़ाकू विमानों का इंजन, अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन चर्चा में रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, बोर्ड ऑफ पीस जिसे 2026 में स्थापित किया गया का संबंध किस क्षेत्र से? बोर्ड ऑफ पीस का जिसे 2026 में स्थापित किया संबंध किससे है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा गाजा क्षेत्र के विनिवेशीकरण और आर्थिक स्थिरता से। गाजा क्षेत्र में विनिवेशीकरण और आर्थिक स्थिरता से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, प्रश्न संख्या 43, नील नदी से संबंधित तत्वों को पहचान करें। नील नदी से संबंधित तत्वों को पहचान करें। एक में यह 2 नदियों से मिलकर बने हैं। 3 में यह उत्तरी सूडान मिस्र में बहती है। 3 में इसका मुहाना लाल सागर का है। 4 में इसका मुहाना भूमध्य का है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसका 1, 2 और 4 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। 44 हम देखेंगे, रीजनिंग है, इसे आप बना लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी होगा, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध करेगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 42 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति आपको संसद में प्रस्तुत करवाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, राज्य द्वारा पोषित राज्य विधि की सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो हाल ही में समाचारों में था। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो हाल ही में समाचारों में था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, अनाज भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाला अत्यधिक जहरीली कीटनाशक है। अनाज भंडारण में उपयोग किए जाने वाला अत्यधिक जहरीली कीटनाशक है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 है, आपको चेनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न से किस क्षेत्र में स्थित है? चेनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न से किस क्षेत्र में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में आपका चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है, कैस्पियन सागर झील के साथ निम्न किस देशों के तट पर बनता है? तो इसका किस देशों के तट पर बनता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट उपयुक्त में सभी ईरान, अजरबैजान, रूस तीनों के साथ बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? निम्न में से कौन सा जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मलक्का जल संधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? एक में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, दो में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, तीन में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, फोर में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 आपका सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है। बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1972 ईस्वी में आया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिले में है? सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है? जिले में पड़ता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बक्सर में पड़ता है, बक्सर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। बरखान निम्न में से किसका उदाहरण? बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पवन निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है बरखान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना? कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का कॉस्मोस रचना है। किसका? अलेक्जेंडर हमबोल्ट का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? काले केंद्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसको अम्ब्रा कहा जाता है, अम्ब्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तारा के जीवन काल के अध्ययन का। तारा के जीवन काल के अध्ययन को चंद्रशेखर सीमा क्षेत्र का शब्द है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना? 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वसुमित्र की रचना है, वसुमित्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है। नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम से संबंधित प्रमुख विद्वानों को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है आपको। जब मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। निम्नलिखित संरचना की है, निम्नलिखित की संरचना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यूरेसिल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनके साथ क्या प्राप्त होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ऑक्सीजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक कक्षा को हटाने की योजना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को हटाने की योजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। इनमें कौन मरुस्थल ईरान में है? कौन मरुस्थल है जो ईरान में है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दस्त कबीर, दस्त लूट और दस्त खाली मरुस्थल सभी ईरान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में सूचना के अधिकार आंदोलन, राजस्थान में आंदोलन शुरू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। किसी निश्चित कूट की भाषा में, तो किसी निश्चित कूट की भाषा में देना है तो इसका राइट आंसर होगा भाई की पत्नी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर है? एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट को 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। पौधे अपने जड़ों और रेशों द्वारा मिट्टी के जल को अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? यह कार्य किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन है परासरण सघनता के विभिन्नता कारण, परासरण और सघनता के विभिन्नता कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 है। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? दिल्ली सल्तनत, चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? अगर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा इल्तुतमिश का गुलाम था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। मोनोक्यूलियोसिस किस प्रकार का फैलता है? मोनोक्यूलियोसिस किस प्रकार फैलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो आपको संदूषित लार से फैलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शरीर भार का 60% से अधिक होता है। शरीर के भार के 60% से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा इस प्रकार है। इसका राइट है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम होना चाहिए। यह विचार निम्न में किस राजनीतिक पार्टी का है? स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम होनी चाहिए। यह निम्न में किस राजनीतिक पार्टी का था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर स्वतंत्र पार्टी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। तो 76 है तो इसका होगा 5347। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। कृत्रिम मधुरक उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास कौन सुमिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एलिटेम 2000। यह आपका सही सुमिलित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78। निम्न कथनों पर विकल्प चुने। एक में है भारत की तटरेखा 47.6% की वृद्धि जो 1970 के दशक में 7516 किलोमीटर बढ़कर 2023-24 में 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। 2 में है इसमें पश्चिम बंगाल 357% का उल्लेखनीय वृद्धि 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गई है। 3 में इसके अनुसार भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया है। और 4 में इसके अनुसार तमिलनाडु तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी 1, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। निम्न में दिए गए नेताओं के नाम दलों को चुने। तो आपको मिलान करना है। तो हम देखेंगे इसमें A.S. डागे। तो A.S. डागे का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 4 हो जाएगा। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 हो गया, भारतीय जनसंघ हो जाएगा। फिर है मीनू मसानी। तो मीनू मसानी का होगा स्वतंत्र पार्टी हो जाएगा। फिर अशोक मेहता का 3 हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। भारत चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कहते हैं भारत चीन के संबंध में। 1 में है 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन कम्युनिस्ट सरकार भारत में मान्यता दिया था। 2 में है दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुई थी। 3 में तिब्बत पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 से शरण दिया है। फिर अक्टूबर 1962 में चीन भारत पर आक्रमण किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी 1, 2 और 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। किस राज्य में सीरीन आधारित बायोटेटर साजिश का पदार्पण हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात में हुआ। कहाँ? गुजरात में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे।
हाई डोज इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, हाई डोज इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किस उद्देश्य के लिए खोजा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को कम करने के लिए, मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को कम करने के लिए खोजा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। बायो वेस्ट एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है? एक में है वे जैविक उत्प्रेरक हैं जो हल्के परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। दो में वे आमतौर पर उच्च तापमान और दबाव को कार्य करते हैं जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। आपके सही विकल्प को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन, केवल वे जैविक उत्प्रेरक हैं जो हल्के परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 157वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंक 157 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एक लक निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। कौन है? एथिलीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। प्रश्न संख्या 86, निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। पायरोलुसाइट निम्न में से किसका एक्स है? पायरोलुसाइट निम्न में से किसका एक्स है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मैगजीन का आपको एक्स है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है। भारत की लीगो वेधशाला का निर्माण के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक में लार्सन एंड ट्रूबो को उत्तर प्रदेश में एक वेधशाला का निर्माण का अनुबंध मिला है आपको। दूसरा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना है। सही कथन है। सही कथन कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में सिंधु और कान्हू विद्रोह का मुख्य सूत्रधार थे। दो में चांद और भैरव सिंधु कान्हू दोनों विद्रोही का भाग लिया। थ्री में फूलों को झानो विद्रोह में सक्रिय महिलाएं थी। उपयुक्त में कौन विकल्प सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नासाक पिंड स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? नाखास पिंड किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर नमक सत्याग्रह केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है। बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसकी स्थापना 19 नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर हुई थी। दो में है स्वामी सौजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण से इसके सचिव थे। और थ्री में इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा उन्मूलन और किसानों की समस्याओं का समाधान था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा गया है तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। 1, 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। बिहार में स्वराज दल के गठन में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी है। फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ। बी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल बिहार में गठन किया गया। और धरींधर प्रसाद, नारायण प्रसाद और स्वराज दल के नेता थे। उपयुक्त में इस प्रकार राइट आंसर आपका 3 होगा। A, B, C तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है। ढलवा लोहा, इस्पात एवं पिटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ढलवा लोहा में। किसमें? ढलवा लोहा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 94 है। शुष्क हिम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? शुष्क हिम के बारे में निम्न में से कौन सही है? आपके एक में है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क हिम कहते हैं। बी में कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने में शुष्क हिम बनता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 95, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में मध्य प्रदेश, 2 में छत्तीसगढ़, 3 में हरियाणा, 4 में पंजाब, 5 में आंध्र प्रदेश, 6 में कर्नाटक और 7 में केरल है। तो ऊपर दिए गए कितने राज्यों के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी का आपको 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। निम्न में किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। AMG हॉल OH2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। जफराबादी निम्न में किस पालतू पशु का नस्ल है? जफराबादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भैंस की नस्ल है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1968 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। कब? 1968 में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है? गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कटिहार जिला में है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में कौन है? बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में दोनों। न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा दोनों बने हैं, सिन्हा और शर्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है। निम्न में कौन म्यांमार में बहती है? निम्न में कौन नदी म्यांमार में बहती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में दोनों। इरावदी और साल्विन दोनों नदी आपको म्यांमार में बहती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन मांग के लिए बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो ये आपको भीम वन्यजीव अभ्यारण्य गया जिला में स्थित, ये गलत है क्योंकि ये मुंगेर में कहाँ है? आपको मुंगेर में है। मुंगेर में है। इस प्रकार असत्य पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 है। पूर्व मध्यकाल में काकाट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? काकाट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कश्मीर क्षेत्र में था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो नीली क्रांति का होगा पेट्रोलियम से संबंधित। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। और उसके बाद नीली क्रांति आपको मछली से संबंधित है। फिर हो गया सफ़ेद क्रांति, तो सफ़ेद क्रांति आपको दूध से संबंधित है। और उसके बाद देखेंगे हरित क्रांति, तो खाद्य फसल से संबंधित है। इस प्रकार ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। बिहार में मानसून आगमन और वर्षा के वितरण के बारे में क्या सही है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी कथन सही है। बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल के खाड़ी की शाखा से होती है, सही है। किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ये भी सही है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये भी सही है। इस प्रकार ए, बी और सी तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है। प्रारंभिक 3 पंचवर्षीय योजना से संबंधित मुख्य उद्देश्य विशेषता को सम्मिलित करें। तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, तो कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। 2 में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज के प्रारूप स्थापित करना था। और तीसरी
पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के आत्मनिर्भर प्राप्त करना। इस प्रकार देखेंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है, बिहार में मृदा से संबंध में कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा युग्म सही सुमेलित पूछा गया है। इसका मिलान करने पर इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और तीनों आपको सही सुमेलित है। पिडमोट दलदली मिट्टी पश्चिमी चंपारण उत्तर पश्चिम भाग में, और बलसुंदरी मिट्टी है सहरसा पूर्णिया दरभंगा के कुछ क्षेत्रों में। फिर देखें कैवाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदान पुराने जलोढ़ क्षेत्र में। इस प्रकार राइट आंसर 1, 2, 3 सही सुमेलित। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे, आपका रीजनिंग है, इसे आप बना ले। इसका राइट आंसर होगा 2 पर पावर n पर पावर 2b। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किए थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इस प्रकार आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2016 में किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था, 2016 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे, प्रश्न संख्या उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं का मध्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 6, 3, 27। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 113 आपका रीजनिंग है, इसे बना लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। S1 और S2 दोनों जरूरतीय फेम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 है, जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ से सौंपा गया था। किसके हाथ में सौंपा गया था जो सौंपा गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था। तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने सौंपा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। कौन सी रचना है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर ओपिक में दोनों, इसका इंडियन विश फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है, नाइट्रोजन अणु किस प्रकार बंधन उपस्थित करता है। नाइट्रोजन अणु किस प्रकार बंधन उपस्थित करता है, तो आपको त्रिसंयोजक बंधन उत्पन्न करता उपस्थित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर सातवाहन वंश के शासक थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118, बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह सर्वेक्षण 8 फरवरी 2026 को बिहार के कोची क्षेत्र में संपन्न हुआ। दो में है बाइकाल टील नामक दुर्लभ प्रवासी बत्तख की प्रजाति दर्ज की गई। 3 में कोसी क्षेत्र में 92 प्रजातियां में 4982 पक्षी दर्ज किए गए। सही कथन को चुने। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार के उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग AW की जलवायु के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है, बिहार की पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार की पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर पुलिस और महिलाओं और बालिकाओं के बीच विश्वास और संवाद को मजबूत करना। पुलिस और महिलाओं बालिकाओं के बीच विश्वास और संवाद को मजबूत करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है, बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों का वितरण में देश में किस स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा प्रथम स्थान पर आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख था। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है,
इसका राइट आंसर होगा आपका मूल कर्तव्य कितने था, तो कोई नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है, लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है, संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 22 सदस्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? संविधान की किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कश्मीर घाटी और लद्दाख में पड़ता है जोजिला दर्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे जो मैथ है। इसका राइट आंसर होगा सी 20 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है, निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आपको भारत बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक अपसारी दर्पण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो इसका गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह 1887 के बंगाल, आगरा और असम में सिविल कोड अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है, नीचे दिए कथनों को विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। दो में कथन टू में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की क्षति पहुंचाए बिना ऑक्सीजन के पाचन में मदद करता है। आपको कथन के अनुसार चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। तो राइट आंसर होगा कथन केवल दो सही है, कथन दो सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है, देश के अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? देश के अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है, मानव नरों में वृषण उदार गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थिर होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है, बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है बिहार विधानसभा 7 जनवरी 2026 को अपना स्थापना 105वां स्थापना दिवस मनाया। 2 में इस समारोह का मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। 3 में इस अवसर पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। आपको कोड की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा डी 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। प्रश्न संख्या 136 है, भागलपुर के गोराडीह
प्रश्न संख्या 136 है, भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में किस सुविधा की स्थापना की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्पॉट विलेज का। स्पॉट विलेज की मंजूरी की स्थापना दी गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला क्रमशः कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पटना और सीवर है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है, लॉर्ड बेडेन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित बिहार के व्यक्तियों में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विकास वैभव शामिल नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है। इसका उच्च रक्तचाप सिराओं का संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है। प्रश्न संख्या 140 पौधे के परिवार में कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जल और भोजन दोनों गति द्विदिशीय होता है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है, बिहार के किन दो जिलों में इसरो डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर और पश्चिम चंपारण में स्थापित करेगा इसरो डॉपलर वेदर रडार, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन चिन्ह क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन चिन्ह क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी? बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1982 में मिला था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। प्रश्न संख्या 144 विकल्प का चयन कीजिए और लैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तव अश्वमेध को दर्शाइए। एक में लिस्मैनिया, 2 में ईस्ट, 3 में प्लाज्मोडियम और 4 में हाइड्रा है। आपको मिलान करना है, तो मिलान करना है तो आपको एक का लिस्मैनिया होगा, बी द्विखंडन, फिर ईस्ट है तो आपका ईस्ट का डी हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। फिर है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम का हो जाएगा 3, प्लाज्मोडियम का आपका सी हो जाएगा, हाइड्रा का 1 हो जाएगा, पुनर्जनन हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 का बी, 2 का डी, सी का 3 का सी और 4 का ए होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है? एक में आयनिक यौगिक को गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, 2 में आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, 3 में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, 4 में आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। आपको कोड की सहायता से चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, केवल 1। आपका आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सही होगा, केवल 1 होगा सही, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है, इस प्रकार 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 7वें मंडल में है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 हो तो बीम और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः क्या होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इस स्टेथोस्कोप डॉक्टर के मरीज दिल की धड़कन साफ सुनने में मदद करता है। इस काम के लिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ध्वनि और एकाधिक परावर्तन का इस्तेमाल करता है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है, जो सेट नंबर 5 का लास्ट प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालक, प्रतिरोधक और विद्युत प्रतिरोधी मुख्यतः किस प्रकार विभेदित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होती है, इसके आधार पर विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। हमने मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 6 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।